हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बारे में। ये स्टॉक आज न्यूज पे, क्यों न्यूज पे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। मैंने 1250 1350 में हमेशा स्टॉक को रिकमेंड किया है। लॉन्ग टर्म टारगेट 1650 की तरफ है। अगर हम स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस देखें 1420, स्टॉक ने बहुत टाइम से 1400 के लेवल को होल्ड किया है, जो कि बहुत ही एक बुलिश साउंड करता है। नाउ अगर हम इसके बारे में जो न्यूज है वो देखें, सो न्यूज क्या है, CCS ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका टोटल वैल्यूएशन है 3887 करोड़, उसका ऑर्डर HAL को दिया है। अब इंडियन एयर फोर्स की तरफ से ये ऑर्डर बहुत ही पॉजिटिव है। वी नो के इनको एवरी नाउ एंड देन बहुत सारे डिफेंसेस ऑर्डर मिलते हैं। जिस तरह से यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री, इंडिया भी अपने एयरफोर्स, नेवी या फिर जो आर्म फोर्स है उनके जो पावर है उसको बढ़ाने के ऊपर पूरा फोकस दे रहा है। एंड डेफिनेटली दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। 15 हेलीकॉप्टर्स का मतलब ये नहीं कि कंपनी के फाइनेंशियल पे बहुत चेंज आ जाएंगे, बट विद इन द नेक्स्ट 5-6 ईयर हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मार्केट इसी को डिस्काउंट कर रहा है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, एज यू कैन सी प्राइस टू अर्निंग 13 का है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आई एम वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मार्केट कैप 47,417 करोड़ का है। जो लोग इन्वेस्टर है वो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। ऑल्दो इट्स अ PSU, बट इस पर्टिकुलर कंपनी का जो आउटलुक है बहुत ही अच्छा है एंड डेफिनेटली 3000 तक का टारगेट अचीव कर सकता है विद इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। एंड डाउनसाइड आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड, वेरी लिमिटेड। नाउ अगर हम स्टॉक का टेक्निकल देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है RSI MSCI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 नीचे ओवरसोल्ड। इसका RSI है 54, MFI 60.5। इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉक जो एक रेंज पे ट्रेड करे। मार्केट इज आल्सो वोलेटाइल, मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। सो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी उसी तरह का मूवमेंट दिया, ना ही बहुत नीचे गया ना ही बहुत ऊपर गया, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट 1400 जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप 1 वीक हाई लो देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, 1441 एंड 1381, यानी जस्ट 60 रुपीज का डिफरेंस है ऊपर एंड नीचे में। 1 मंथ लो 1300 है, 3 मंथ 1200 है, 6 मंथ लो 1180 है। व्हाट इज द बाइंग जोन? बाइंग जोन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है 1200 एक 6 मंथ सपोर्ट है जिसको स्टॉक ने तोड़ा नहीं। हालांकि ऊपर की तरफ 1500 इज अ बिग रेजिस्टेंस एंड 1 ईयर लो देखे 929। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। 3 इयर्स लो 470, यानी 3 साल पहले जिन लोगों ने बाय किया उनको 3 गुना रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। सो डेफिनेटली मुझे हमेशा ये स्टॉक 1200 के करीब अच्छा लगता है। जिन लोगों ने बाय किया है वो तो होल्ड करे, एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं कि फिर से उसी रेंज पे जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, इसी रेंज पे भी बाय कर सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बट जिन लोगों को लोअर सर्किट पे बाय करना है वो स्टॉक को वेट एंड वॉच करे। 1200 आए तो डेफिनेटली आपको बाय करना आएगा, ऐसा कह पाना मुश्किल। अगर आए तो, अगर इस स्टॉक का 100 200 सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखोगे तो डेफिनेटली 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 1279 1280 के करीब है। 100 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 1340 के करीब है। यानी इस स्टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 1340 देन 1279। स्टॉक 1400 के ऊपर है, सो 1400 इज अ मेक और ब्रेक लेवल हो गया। 1400 के नीचे अगर स्टॉक जाता है सो 1390 1375 1360 1340 देयर आर मेनी सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आप अपने रिस्क पोटेंशियल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो एज ए इन्वेस्टर देयर इज नो नीड टू सेट एनी काइंड ऑफ स्टॉप लॉस। सो 1200 इज अ वेरी बिग सपोर्ट एंड वहां से 1400 इन 200 रुपीस के बीच आपको बाय करना है। आप अभी बाय करो, थोड़ा बाय कर सकते हो, नीचे आए तो और बाय कर सकते हो। 1200 पे आपको मैक्सिमम पोजीशन लेना है, बट तभी बाय करें अगर विदाउट एनी रीजन से मार्केट करेक्शन में करेक्ट हो तो। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आए, समथिंग जो आ ही सकता है, इन दैट केस बॉटम कहां पे बनेगा वो कह पाना मुश्किल है। हालांकि इसका एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस स्टॉक का पीएस के साथ कंपेयर देखें तो डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज है, बट दिस इज द बेस्ट कंपनी अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जिसका मार्केट कैप वाइज ये नंबर 1 से। हालांकि कमिंस इंडिया जैसे कंपनीज, उसी के साथ साथ BEML, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो डिफेंस के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। भारत डायनामिक्स एक और कंपनी है जिसे हम भारत फोर्ज के नाम से भी जानते हैं। सो द थिंग इज दैट इन एविएशन सेगमेंट दिस इज द मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस, एंड PSU में ओनली कंपनी जो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनका जो मेन फोकस है वो हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर है। नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, उसका सर्विस मेंटेनेंस भी इन्हीं के हाथ में है। सो डेफिनेटली बिजनेस मॉडल इज वेरी गुड। अगर आप इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे तो रिजल्ट्स आर इंप्रूविंग
कंपेयर टू सितंबर दिसंबर के सेल्स बहुत ही अच्छे रहे, एक्सपेंसेस में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, बट जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा है, 847 से 933 का, नेक्स्ट क्वार्टर में 1000 करोड़ भी क्रॉस कर जाए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो प्रॉफिट्स आर गुड, दे आर मेंटेनिंग अ हेल्दी फाइनेंशियल बैलेंस शीट। अगर हम स्टॉक के सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर्स जो है उनके पास 75% स्टेक है, एफआई के पास 3%, डीआई के पास 18%, पब्लिक होल्डिंग 3.45। बहुत वोलेटाइल स्टॉक नहीं है, एफआई पब्लिक होल्डिंग इज नॉट दैट मच, बट डीआई के पास अच्छा खासा पोजीशन है, एंड डीआई ने एज अ डिफेंसिव बेट इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा खासा पोजीशन बना के रखा है। सो डेफिनेटली अगर आप एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो बहुत फास्ट मूव तो नहीं देता बट डिफेंसिव बेट, तो इस स्टॉक के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, बट आपका हॉराइजन बहुत ही लॉन्ग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट आप करके रख सकते हो। ये तो स्टॉक का एनालिसिस वीडियो, इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको स्टॉक को बाय सेल करना है, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह जरूर लें। मैं डायरेक्टली किसी स्टॉक में आपको बाय या सेल करने का सजेशन नहीं दे रहा हूं। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, जिसका मेन पर्पस है कि आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर फोकस को ले आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।